युवकों ने मदनी को दिया मुंहतोड़ जवाब, कैमरे पर वंदे मातरम सुन उड़ जाएंगे होश। सच्चा मुसलमान कैसा होता है बताया, विरोध करने वालों को आईना दिखाया। जानिए कैसे घिर गए मदनी। जमीयते उलेमाए हिंद चीफ मौलाना महमूद मदनी के बयान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मदनी ने कहा था कि वंदे मातरम कहना शरीयत में जायज नहीं है, लेकिन प्रयागराज की संगम नगरी में मुस्लिम राष्ट्र मंच के युवाओं ने इसका जोरदार विरोध करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे लगाए। कैसे यहाँ के मुस्लिमों ने लोगों की आंखें खोल दी, उनकी देशभक्ति आपको भी हैरान कर देगी। देखिए अभिषेक पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे जिहाद की बात कर ली जाए या वंदे मातरम की, आखिर जिहाद शब्द का असली अर्थ क्या है और वंदे मातरम कहने में आखिर मुस्लिम समाज को या मौलाना साहब को क्या आपत्ति है? क्योंकि जिहाद के नाम पे हम लोगों ने देखा है इस देश में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम जिहाद होता रहा है और आतंकवादी भी इसी जिहाद के नाम पर मासूमों का कत्लेआम करते रहे हैं। और इसका पूरा एक इतिहास है आतंकवादी घटना का भी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या हाल ही में हुए दिल्ली बम धमाकों की बात की जाए, तो जिहाद के नाम पर कत्लेआम करना क्या उचित है? इसी पर आज हम बातचीत करने पहुंचे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोगों के बीच। जो मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद आप देखिए कि यहाँ पर बाकायदा मीटिंग की जा रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मदनी साहब के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ फरीद जी हैं। फरीद जी, ये बताइए, अभी जो बयान आया है हाल ही में मदनी जी का, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? आप खुद एक मुसलमान हैं, क्या वंदे मातरम कहने में आपको आपत्ति है या जिहाद का असली अर्थ क्या है, बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं मदनी साहब को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि वो अपनी बात जो उन्होंने भोपाल में जो अभी इज्तिमा हुआ तो उन्होंने ये बात कही है कि मुर्दार कौम जो है घुटना टेक देती है या फिर वंदे मातरम उनको जबरदस्ती बुलवाया जाता है, तो उनसे कहना चाहूंगा जिस देश की मट्टी से, जिस मुल्क की मट्टी से मीर अब्दुल हमीद जैसे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे और अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों ने जन्म लिया हो, उन्होंने जब इस बात के लिए कोई इनकार नहीं किया वंदे मातरम के लिए, तो आज इनको क्या किस बात की तकलीफ है? या ये अपनी बात मुसलमानों पर थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं अपनी बात थोप के नौजवानों पर उनको किसी तरीके से रास्ते से भटका सकता हूँ। तो ये कब तक आखिर ऐसा होता रहेगा? मुसलमान कब तक अपने सर पे ढोता रहेगा सबको? आज इनको ढो रहा है, कल इनको ढो रहा है। आज इन्होंने ये बोल दिया है कि मुर्दार कौम, कौन सी मुर्दार कौम? आज मुसलमान हर पायदान पे देख लीजिए कहां कहां काबिज नहीं है। अब मुसलमान पूरी स्वतंत्रता के साथ हर जगह अपनी बात रख रहा है, बेधड़क होकर कह रहा है। कौन बात की मुर्दार कौम की बात कर रही है? आज हर पायदान पे देखिए मुसलमान समाज पाए जाएंगे, समाज आगे और बढ़ रहा है, तो कौन मुर्दार कौम हो गया? बिल्कुल। और वंदे मातरम तो 18वीं शताब्दी यानी कि हम कह सकते हैं कि देश की आजादी के पहले लिखा गया है वंदे मातरम, और इसको बोलने में आखिर किसको आपत्ति होगी? क्या वंदे मातरम कहने में आपको आपत्ति है? नहीं, हमें तो पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है भाई। किसी को अगर आपत्ति है तो हम उस पर एतराज भी नहीं करते, उनकी अपनी सोच है। लेकिन जो मदनी साहब ने अभी जिहाद के बारे में कहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहली बात तो जिहाद है क्या, उसको सही मतलब बताएं। और जो उन्होंने भी बातें कही, मुर्दा कौम, फला धमाका, दुनिया की बातें कही, उनसे कुछ नहीं आता। अगर वाकई में मुस्लिम पक्ष के अच्छे रहनुमा बनना चाहते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। जो परेशान हाल मुसलमान है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो गरीब है, वंचित है, जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, जिनकी ख्वाहिश डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की है, एपीजे अब्दुल कलाम बनने की है या देश के लिए कुछ और करने के लिए है, उनका साथ न देके देश का माहौल खराब करने के लिए ये जिहाद, फलाना धमाका, इनको ये नहीं पता कि जिहाद का मतलब कुछ लोग दूसरे तरीके से लेते हैं। जब जिहाद का जो मतलब उसको खुल के साफ बताना चाहिए कि जिहाद का मतलब ये होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि मौलाना साहब जो कि एक स्कॉलर हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं और देवबंद में ही पैदा हुए हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं देश की अच्छा, तो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए करें। आप बताइए साहब, वंदे मातरम कहने में आपको कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति तो कोई नहीं है। तो एक बार कह के दिखाइए हमारे दर्शकों को।
वंदे मातरम। देखिए सुनिए, ये भी एक मुस्लिम है और इनको वंदे मातरम कहने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको कोई आपत्ति है क्या भाई साहब? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज अहमद भाई, क्या करते हैं आप? मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो ये बताइए, वंदे मातरम कहने में कोई आपको दिक्कत है? नहीं सर, लेकिन नेटवर्क वंदे मातरम का अर्थ है कि अपने देश को नमन करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना। नहीं सर, मुझे तो इस नाम में तो कोई आपत्ति नहीं है। तो एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम ये भी कहे, आपको कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और बोलना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। किस चीज की आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति नहीं है। जो अगर ये कह रहा आपत्ति है तो उनसे पूछे क्यों है। अच्छा, देश में जिहाद के नाम पर भी तमाम हम कहते हैं कि जो आतंकवादी संगठन हैं वो तमाम तरह से बरगलाते हैं, युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं जिहाद के लिए आप मासूमों का कत्ल बहाइए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, काफिर बाकायदा कहा जाता है, उनका कत्ल करिए, सरेआम कत्लेआम करिए। दिल्ली में बम धमाका हुआ साहब, अब इसमें तो आम नागरिक मरेगा, इसमें हिंदू मुसलमान तो बम धमाका तो ये देख के करेगा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है। हाँ, इसमें क्या है, आप कर दिए, उसमें सभी बेगुनाह मारे गए, इससे किसी को फायदा है थोड़ी ना है। तो टेरर फंडिंग होती है, लव जिहाद के नाम पर भी जो लड़कियां हैं उनको बरगलाया जाता है, थूक जिहाद भी चलता है। बताइए, जो तमाम जिहाद जो है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जिहाद और फसाद में अंतर है। उलमाओं की बहुत बड़ी कमी रही, क्योंकि उलमाओं ने कभी मिंबर से बैठ के इस चीज को जुमे के दिन ऐलान नहीं किया अपने मिंबर से। अगर सारे उलमा हर जुमे को बयान करें मिंबर से कि मुसलमान इस देश के लिए, और ये देश मुसलमान, तो जो नौजवान मुसलमान तबका है जो अपने रास्ते से भटक रहा है ना, वो अपनी लाइन पे आ जाएगा, अपने देश की अहमियत समझ जाएगा और फिर देश के लिए सीने सीना लगा के जो लड़ता आया फिर से लड़ना चालू कर देगा। लेकिन नहीं, उलमा इस चीज को खुल के बताते नहीं है। मदरसा, तमाम सारे मदरसे हैं, लेकिन मदरसे में क्या है, हमने अभी मुख्यमंत्री जी को लेटर भी भेजा था लिख के, हाँ, कि मदरसे में एक सब्जेक्ट ऐसा भी रखा जाए जो राष्ट्र हित से संबंधित हो, सरजमी से हो, सरजमी से जुड़ा हुआ चीजों का मुद्दा हो। जैसे कि एक कहानी हो एपीजे अब्दुल कलाम की, वीर अब्दुल हमीद की, इन्होंने कहाँ जन्मे, कहाँ कैसे क्या हुआ, एक सिलेबस ये भी तैयार करके रखना चाहिए मदरसों को, बच्चों के सामने, लेकिन नहीं रखा गया। क्योंकि अगर ये रखा जाएगा तो देश के ये बच्चे पढ़ेंगे तो देश के लिए भी आगे सोचने चालू कर देंगे। उलमाओं की यहाँ भी बहुत बड़ी मिसस्टैंडिंग थी। उलमाओं ने खुल के मुसलमान के लिए आगे नहीं सोचने की कोशिश की मदरसे से। अगर आज मदरसे से उलमा खुल के अगर बयान करना चालू कर दे, हर चीज बताना चालू कर दे, तो नौजवान कहीं भटकेगा नहीं। और महमूद मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि सरकार के पक्ष में काम करती है, फैसला सरकार के पक्ष में देती है। अभी तक न जाने सुप्रीम कोर्ट ने कितने फैसले सुनाए हैं जो मुस्लिम समाज के हित में आए हैं, तब मदनी साहब ने नहीं बोला कि आज ये मुसलमान के पक्ष में दबाव। तो यानी गुमराह करने की एक कोशिश है। देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के फरीद जी भी हैं, इनको जय हिंद कहने में कोई आपत्ति नहीं। अरे बिल्कुल नहीं साहब, इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत बोलने के लिए हमारा मातृभूमि है, जन्मभूमि, मादरे वतन हिंदुस्तान। जैसे मादरे वतन हिंदुस्तान उर्दू वर्ड है तो हिंदी वर्ड हो गया भारत माता। तो अगर हम इसको उर्दू में तब्दील करते हैं तो मादरे वतन हिंदुस्तान, माँ का वतन हिंदुस्तान। तो अगर हम अपने वतन से मोहब्बत कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? तो बिल्कुल, एक तरफ ऐसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के भी मुसलमान हैं जो कि राष्ट्रवादी हैं, देश हित की बात करते हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं उनका खुल का सामना करते हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या आपत्ति है वंदे मातरम बोलने में? नहीं, वंदे मातरम कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में बोला जाता है और हम भी बोलेंगे। इतने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, क्या नाम है आपका? शहनवाज अहमद नाम है। शहनवाज भाई, इतने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, जिहाद को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। ये तो बस उनकी मनगढ़ंत कहानी है कि किसी तरह इनको बलगलाया जाए, लड़वाया जाए और हम बैठ के राजनीति करें। बस उनका प्रॉफिट यही है, बस वही करवाना चाहते हैं। मगर मुसलमान अब इतना बेवकूफ नहीं रहा है कि उनकी बातों पे आएगा और उनके कहने पे चलेगा। तो तमाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आ चुका है। मदनी साहब के बयान के बाद हमने देखा कि लगातार देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं कई खुल करके सामने आ रहे हैं और मदनी साहब का विरोध कर रहे हैं। और वैसे ही एक मंच से हमने आपको रूबरू कराया, यहाँ पर आपने साफ तौर पर सुना कि मौलाना महमूद मदनी के बयान का साफ तौर पर विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिहाद का अर्थ हम जानते हैं, आप मत बताइए, लेकिन जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है।
पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और भारत में बम धमाका करते हैं और कहते हैं ये जिहाद के नाम पर है, 72 हूर हमको मिलेंगी इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। सोचिए, इस तरह से गुमराह किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और नवयुवकों का साफ तौर पर यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवाद को पालने पोसने का काम जो है ऐसे लोग सीमा पार से करते हैं। और देश के भीतर महमूद मदनी का जो ये बयान है वो एक बार फिर से भड़काऊ बयान है और मुस्लिम समाज में खासतौर से राष्ट्रीय मंच के लोगों ने इसका खासा विरोध किया है। अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।